हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अभी जो है आपके आंशिक अवकलज जो है उसको हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलज के अंदर जो आपके एक्सरसाइज नंबर 5 है उसके अंदर अपने इसके जो कुछ एग्जाम्पल अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसके अंदर हमको दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u बराबर 1। देन प्रूव दैट del u upon del x का स्क्वायर प्लस del u upon del y का होल स्क्वायर प्लस del u upon del z का होल स्क्वायर बराबर होता है 2x del u del x प्लस y del u del y प्लस z del u del z। ठीक है, तो यहाँ से इसको ये प्रूव करना है हमको। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलज। तो x के रिस्पेक्ट में देखो, जब x स्क्वायर करेंगे तो 2x a स्क्वायर प्लस u, और जब a स्क्वायर प्लस u का करेंगे तो ये ऐसे कैसे, और a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये del u बाई del x। इसी प्रकार ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर u का होल स्क्वायर del u अपॉन del x और माइनस का z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर और ये del u बाई del x। अब यहाँ से क्या करेंगे, del u by del x इन टर्म्स में कॉमन है और del u by del x कॉमन लेके इससे डिवाइड कर देंगे बराबर में लेके, क्योंकि 1 का अवकलज जो है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इधर बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद में del u by del x की वैल्यू आ गई अपने पास 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस u बटे में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। जब del u by del x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये अपने आ गया है होल स्क्वायर। इसी प्रकार del u अपॉन del y और इसका स्क्वायर तथा del u अपॉन del z का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ से del u अपॉन del y का होल स्क्वायर ज्ञात किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा del u अपॉन del y का जब होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 4y स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर प्लस u और ये बटे में सेम ऐसे कैसे। इसी प्रकार del u by del z का स्क्वायर जो बनेगा वो यहाँ पे 4z स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस u आ जाएगा और सेम। तो जब यहाँ पे इन तीनों का एडिशन लेंगे del u by del x का स्क्वायर, del u del y का और del u अपॉन del z का होल स्क्वायर, इनका एडिशन लेंगे तो ये आ गया आपके पास। सभी में एलसीएम सेम है, ये x और x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ से ये सेम है, 4 कॉमन ले लिया है हमने, ये बन गया अपने पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। देखो ये और ये एक ही चीज बनेगी अपने पास, 4 कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले में घात 2 है तो एक घात बढ़ जाएगी अपने पास, तो ये बचेगा अपने पास। अब इसके बाद में अपन इसका सेकंड भाग प्रूव करना चाह रहे हैं, इधर वाला लेफ्ट में से लेफ्ट की जो वैल्यू आई है ये आई है। अब राइट वाला ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो राइट के लिए del u by del x है उसको 2 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा del u by del x। तो यहाँ से 2x del u by del x की जो वैल्यू है ये बनेगी अपने पास। तो ये हो जाएगा अपने पास ये 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास 2x डेल यू बाई डेल एक्स। इसी प्रकार 2y डेल यू अपॉन डेल y और 2z डेल यू बाई डेल z की वैल्यू ज्ञात करेंगे इसी तरह से। तो यहां से क्या बन जाएगी उसकी वैल्यूज, तो यहां से 2y डेल यू अपॉन डेल y इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 2z डेल यू बाई डेल जेड ये बनेगा, इसकी वैल्यू 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू और ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये बन गए हैं अपने पास, ठीक है। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, इस यहां से इन तीनों में, तो ये 2 कॉमन, ये x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू डेल y और प्लस z डेल यू बाई डेल बराबर। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पर इधर लिख देता हूं मैं, उसको रहने देंगे। तो यहां से तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, देखो अपने पास 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, ठीक है। बटे में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से और कॉमन आ गया है, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू और ये बने में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये चल रहा है। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हमको दी हुई है 1, तो ये 1 बन जाएगा, ये आ गया 4 और ये बनेगा, ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जब अपन देखते हैं तो दोनों एक जैसी है। इसका मतलब कि जो अपन को क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रूव हो रहा है, ये प्रूव करवाना चाह रहा है। तो यहाँ से जो आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके यहाँ पे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट है। इसके बाद में अपन यहाँ पे इस जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें दिया है u इक्वल्स टू लोगो y sin x प्लस x sin y। तो प्रूव करना है हमको डेल स्क्वायर u डेल x इंटू डेल y बराबर होगा डेल स्क्वायर u और ये डेल y है।
ठीक है, पहले यहां पर अपन क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन log का 1 अपॉन वाई आ जाएगा। ये पूरा ऐसे कैसे, ये y sin x और x sin y। इसके बाद में जब अपन इनका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ऐसे कैसे sin का हो जाएगा cos x प्लस x का 1 हो जाएगा और ये sin y। ये आ गया अपने पास डेल u अपॉन डेल x। इसी प्रकार जब डेल टू u, ये डेल x और ये डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, भाग में से ये y sin x प्लस x sin y, और यहां से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1, ये हो जाएगा cos x और ये sin y का cos y माइनस साइन, और ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे y cos x प्लस sin y, और ये अब इनका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, नीचे वाले पार्ट का, तो y का हो जाएगा 1, तो ये आपके sin x और प्लस x cos y ये बनेगा, और ये बटे में पूरा ऐसे कैसे इसका स्क्वायर आ जाएगा y sin x x sin y। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो y sin x cos x प्लस x sin y cos x, इसके बाद में प्लस y sin x cos y प्लस x sin y cos y। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन y sin x cos x माइनस sin x sin y। इसके बाद में इसको लेंगे तो ये माइनस ऑफ एक्स वाई cos x cos y, और ये बनेगा आपका माइनस x sin y cos y, और बटे में ये y sin x प्लस x sin y का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। यहाँ पे y sin x cos x ये कैंसिल, और x sin y cos y ये कैंसिल यहाँ से, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये बचेगा x sin y और cos x प्लस y sin x cos y माइनस sin x sin y माइनस xy cos x cos y, और बटे में y sin x प्लस x sin y का होल स्क्वायर ये आ गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में आप लोग याद करेंगे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई, अभी डेल यू अपॉन डेल एक्स था, अब डेल यू अपॉन डेल वाई याद करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। इसके बाद में इसका करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में ये तो 1 हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा x cos y, ठीक है। इसके बाद में जब डेल u अपॉन ये डेल y है और डेल y डेल x क्या करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास डेल स्क्वायर u डेल x डेल y। x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो ये r ऐसे कैसे, और ऊपर वाले का x के रिस्पेक्ट में cos x
ये हो जाएगा y साइन x प्लस x साइन y, और ये इसका होल स्क्वायर। यहां से इनको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो y साइन x cos x प्लस x साइन y cos x प्लस y साइन x cos y प्लस x साइन y cos y माइनस साइन x और ये y cos x आ जाएगा, माइनस xy cos x cos y, ये माइनस का साइन x साइन y आ जाएगा, और ये माइनस हो x cos y और साइन y आ जाएगा, और ये आपके बटे में चल रहा है पूरा y साइन x प्लस x साइन y का होल स्क्वायर। इनको जब हल करेंगे तो y साइन x और cos x कैंसिल हो जाएगा यहां से। इसके बाद में x साइन y और cos x ये नहीं कटेगा, और y साइन x cos y ये भी नहीं है, x साइन y cos y ये कट जाएगा यहां से। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा, देखो इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ये बच जाएगा अपने पास x साइन y cos x प्लस y साइन x cos y माइनस साइन x साइन y और माइनस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई, और ये पूरे बटे में आ गया है आपके y साइन x प्लस x साइन y, और ये इसका होल स्क्वायर। इसको देखो इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से 1 और 2 से देखेंगे अपन कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है। ठीक है, इसका मतलब अपना जो है, जो प्रूव करवाना चाह रहे हैं इक्वेशन, वो यहाँ पे प्रूव होता है। इसके बाद में इसी इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन है वो देखेंगे अपन, उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है u बराबर x साइन y प्लस y और प्लस साइन x। यहाँ पर भी वही प्रूव करना है, डेल स्क्वायर टू डेल x डेल y जो बराबर होगा डेल स्क्वायर टू डेल y डेल x। तो पहले डेल u और डेल y क्या करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा x cos y, y का 1 और ये 0। इसके बाद में डेल अपॉन डेल x और ये डेल u अपॉन डेल y, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर टू और डेल x डेल y। इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो ये x का हो जाएगा 1 और ये cos y 1 का हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब दोबारा ज्ञात करेंगे डेल u अपॉन डेल x, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको दे दो 1 और ये हो जाएगा साइन y का 0 प्लस साइन x का हो जाएगा cos x। ठीक है, अब जब दोबारा डेल अपॉन डेल y और ये डेल u, यहाँ से तो अपन दोबारा अवकलन करें इसका डेल अपॉन डेल y डेल u बाई डेल x, तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन डेल
तो इस साइन वाई का हो जाएगा cos वाई, जीरो है और ये cos x का भी जीरो। तो यहाँ से अपन देखेंगे इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 से कि दोनों इक्वेशन बराबर है। इसका मतलब जो अपन से प्रूव करवा रहे हैं वो यहाँ पर प्रूव होता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है u बराबर, तो आपके क्वेश्चन है u बराबर दिया है x³ प्लस y³ प्लस 3axy, देन del u by del x क्या बनेगा 3x² और 3ay। अब इसी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये del x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और ये 3a आ गया है 3a। इसी प्रकार इसको दे दो इक्वेशन a, और जब इसी का अवकलन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो del u सॉरी y के रिस्पेक्ट में करेंगे del u del y, तो ये बनेगा 3y² प्लस 3ax। और जब दोबारा अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसी का del u को del y का, तो ये बन जाएगा del² u del x del y। तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में ये 0 और ये 3a, यानी ये आ गया है 3a। इसको दे दो इक्वेशन b। तो यहाँ से हम देखते हैं इक्वेशन a और इक्वेशन b से कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रूव करवाना जा रहे हैं वो प्रूव होता है। इसके बाद अपन देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में है। इसमें दिया हुआ है z इंटू, क्वेश्चन नंबर 2 में z इंटू एक्स प्लस वाई बराबर x² प्लस y²। तो यहां से प्रूव करवाना चाहते हैं del z अपॉन del x माइनस del z अपॉन del y की जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू 1 माइनस del z अपॉन del x माइनस del z अपॉन del y का ये इसके बराबर होती है। ठीक है, तो पहले z बराबर क्या बन जाएगा x² प्लस y² अपॉन x प्लस y। तो del z अपॉन del x क्या करेंगे, क्या बनेगा यहाँ से x प्लस y और ये 2x माइनस x² प्लस y² और ये बन जाएगा 1 और ये x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बनता है अपने पास 2x² प्लस 2xy माइनस x² माइनस y² अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ से ये बनेगा x² माइनस y² प्लस 2xy और ये x प्लस y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार del z अपॉन del y को जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू भी यही बनेगी del z अपॉन del y। इसका मान बनेगा आपकी बार y² माइनस x² प्लस 2xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब यहां से del z अपॉन del x माइनस del z अपॉन del y का होल स्क्वायर ये देने पर, तो इसको लेके तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये del z अपॉन del x की वैल्यू x² माइनस y² प्लस 2xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस y² माइनस x² और प्लस का 2xy और यहाँ से x प्लस y का होल स्क्वायर ये बन जाएगा।
यहाँ से एलसीएम सेम है, कॉमन है, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy, 2xy से 2xy, ये बन जाएगा अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे अपन 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया है। अब राइट साइड वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। राइट साइड वाला पार्ट डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है अपने पास, तो जब राइट साइड वाला पार्ट लेंगे यहाँ पर ये देखो, और 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया है। तो यहां से अपन देखते हैं ये 4 बाहर, यहां से देखो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये बन गया है अपने पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और ये आ गया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहां पर अपने पास बच गया है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy से 2xy, और ये माइनस का 2xy, और ये बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से ये बन गया है अपने पास 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपन ने इधर तो स्क्वायर कर दिया है, परंतु यहाँ पर स्क्वायर नहीं किया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी पूरे का स्क्वायर चलेगा, और ये यहाँ पर भी पूरे का स्क्वायर, और ये यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इसको दे दो इक्वेशन 1, और यहाँ पर दे दो इसको इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो अपन प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव होता है। इसी तरह से अपन बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे।
बाकी के लिए अपन मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।